हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट के मन में एक सवाल होता है कि क्या सर बिना नेट वालों को भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, या हमारा जेआरएफ नहीं हुआ क्या फिर भी हम स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। कुछ नंबर से हमारा जेआरएफ रह गया तो क्या हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं, यूजीसी की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो गाइस, इसका आंसर है यस। बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो बिना जीआरएफ वालों को दी जाती हैं। जीआरएफ जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, वो जो टॉप 1 to 2% आते हैं उनको मिलती है। अब बाकी के जो स्टूडेंट है जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है काफी अच्छे नंबर से, क्या उनके लिए भी कोई स्कॉलरशिप्स होती हैं जो यूजीसी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, गवर्नमेंट की एजेंसीज जो होती हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप बिना जीआरएफ क्वालिफाई किए भी अवेल कर सकते हैं। सिर्फ नेट के बेसिस पे आप उन स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, या नेट भी आपका नहीं है फिर भी हायर एजुकेशन में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हो। तो आज के सेशन में यही चर्चा करेंगे। सेशन को आप सब लोग लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट है वही सेशन का हो पाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और इसमें डिस्कस करेंगे कि आप बिना जेआरएफ क्लियर किए भी आपको मिल सकती है स्कॉलर, सिर्फ नेट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। शुरू करने से पहले कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जेआरएफ अड्डा ऐप के बारे में। अगर आपने सबसे पहले तो जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों अर्ली बर्ड बैच, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 है जो आपको तैयार करवाया जाएगा। पेपर 2 है वो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो कंप्लीट हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए आप अर्ली बर्ड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जीआरएफ अड्डा ऐप पे जाके आपको ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो मिल जाएंगे। अगर आप अकेला हिस्ट्री का कोर्स भी लेना चाहते हैं पेपर 2 का, तो आपके लिए अवेलेबल है। इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ये सब आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3, तो उसका कंप्लीट प्रिपरेशन है जो हमारे जेआरएफ अड्डा ऐप पे आपको करवाया जा रहा है। साथ में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगर आप वीडियो कोर्स लेते हैं तो वीडियो कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो अभी भी टाइम है, आराम से आप नोट्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में अपनी प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा मेन जो मुद्दा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको, अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आप ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है जिससे आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे पहलू हैं जो इस वेबसाइट के आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आप जाएंगे। और जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन आपको करना है, और स्क्रॉल डाउन करके आपको देखो यहाँ पे एक पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एनएसपी। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एनएसपी पे क्लिक करेंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो आपको यहाँ पे जितनी भी स्कॉलरशिप्स आपकी होती हैं आपकी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, जो एआईसीटी की स्कॉलरशिप्स हैं आपकी, और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो सारी की सारी स्कॉलरशिप आपको दिख जाएंगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक स्कॉलरशिप और है जिसके ऊपर बहुत कम लोग हैं जो नोटिस कर पाते हैं, जो कि आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी दी गई है। जब आप यूजीसी नेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोलेंगे, ठीक है, जो कि आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे मिलेगा, ये वाला, ठीक है, 2023 वाला बुलेटिन आपको ओपन करना है। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3rd नंबर जो आपका पॉइंट है, देखिए ये वाला, इसमें आप देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो देखो पहला तो देखो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, एपी के लिए आप एलिजिबल होंगे, प्लस दोस्तों आपको जेआरएफ मिलेगी। यही दो चीज है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है जो हमेशा दिमाग में रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और भी है कि जो आपका एनटीए का जो स्कोर होता है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका स्कोर अच्छा है, आपका स्कोर अच्छा है, तो उसके आधार पर आपको और भी बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जो आपको यूजीसी है वो देती है ना। यूजीसी ना देके वो आपको कौन अवेल कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। देखिए, एक फेलोशिप आपकी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, एनएफएससी, जो कि बहुत
पॉपुलर स्कॉलरशिप है, जिनका नेट ओनली नेट होता है, ठीक है, या जिनका सिर्फ कुछ नंबर से ही जीआरएफ रह जाता है, उनको एनएफएससी मिलती है। फिर आपके दोस्तों नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट, ये एससी के स्टूडेंट के लिए होती है आपकी, और नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट एनएफओबीसी, ये ओबीसी के स्टूडेंट के लिए होती है, जिनका जीआरएफ कुछ नंबर से रुक जाता है। एक दोस्तों नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज, जो डिसएबल पर्सन होते हैं उनको भी ये फेलोशिप मिलती है। लेकिन ये तीनों की तीनों जो अदर देन जीआरएफ फेलोशिप आपको लेनी है, जीआरएफ तो देखो आप नेट का अप्लाई करेंगे तो मिल जाएंगे, ये फेलोशिप आपको लेनी है तो भी आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठना पड़ेगा, ठीक है, उस एग्जाम को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उस नेट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि नेट आपका होना चाहिए। नेट आपका हो जाएगा तो आपका अच्छा स्कोर होगा, तो आपको ये तीनों की तीनों स्कॉलरशिप है ये भी आपको मिल जाएंगी। तो 3 स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा ये होगी, देखो जीआरएफ हो गया आपका एक, तो जीआरएफ के अलावा 3 स्कॉलरशिप और है आपके पास में जो आप अवेल कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको देती है गवर्नमेंट। कौन कौन से स्कॉलरशिप है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कहां पे जाना है, दोबारा से बताता हूं, यूजीसी की वेबसाइट पे जाके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को आप खोलो, ओपन कर देंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, ठीक है, फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24। अब यहां पे आप देखोगे तो देखिए यहां पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी है स्कीम, एक आपकी यूजीसी एआईसीटी की स्कीम है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं जो आपको मिलती हैं। एक तो देखो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द माइनॉरिटीज के लिए होती है, एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द माइनॉरिटीज, एक मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, एक बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यूजीसी एआईसीटी की कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। एक ईशान उदय है ना, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट के लिए है। फिर आपका पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड है ना, एक आपका पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक होल्डर को ये स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। एक पीजी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट फॉर परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एससी और एसटी के स्टूडेंट को। अब दोस्तों ऐसे ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट की भी और बहुत सारी स्कीम्स होती हैं आपकी, है ना, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट असम के लिए, है ना, ऐसे आपकी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अदर बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की आपकी स्कीम्स होंगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप स्कीम है ये सब आपको दिया गया है, देखिए, ठीक है। ऐसे ही आप जाएंगे गोवा कि भाई गोवा के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं, तो ये आपकी गोवा के स्टूडेंट के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने स्कीम आपको बताई है जैसे माइनॉरिटी और सोशल जस्टिस वाली, तो जैसे ही आपका नेट का रिजल्ट आएगा तो ये जो आपका स्कीम क्लोजिंग डेट है यहाँ पे नल जो दिखा रहा है ये सब आपको एक्टिव दिखाएगा जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको देखनी हो कि भाई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो एनएफएससी वाली स्कॉलरशिप है वो आपको यहाँ पे एक्टिव दिखा देगा, क्योंकि अभी नहीं दिखा रहा है, जब रिजल्ट आएगा तब आपको एक्टिव दिखाएगा। द पॉइंट इज कि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसको ओपन करना है। अगर जेआरएफ नहीं होता तो भी हम स्कॉलरशिप है वो ले सकते हैं, अच्छी खासी स्कॉलरशिप अमाउंट है जो आपको मिलेगा, ठीक है। जेआरएफ से थोड़ा सा ही कम होता है लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा, वो स्कॉलरशिप अमाउंट है जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब स्कॉलरशिप हैं जो अगर आपने जेआरएफ नहीं किया तो भी कोई टेंशन नहीं है, फिर भी आपको स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा टेंशन सता रहा था कि सर इस बार तो जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इस बार तो सिर्फ नेट ही हो पा रहा है, तो भी यार डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऑप्शन हैं वो हम अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप मेरे साथ में इस बार दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2023 के लिए, ठीक है, तो आप सभी के लिए दोस्तों मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है जो आपके लिए आएगा, साथ में पेपर 1 है वो आपको फ्री मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको JRF अडेप्ट में मिलेंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर तो आप कर ही देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे कि अपनी फैमिली और बड़ी हो सके और टाइमली आपको नोटिफिकेशंस हैं वो मिल सकें, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल सके, जो आपके कैरियर को बूस्ट करे, जो आपके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करे, ये सारी चीज़ें हैं जो अपने चैनल पर डिस्कस होती हैं। ठीक है जी, अगर पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये कैसा लगा सेशन। अगर नहीं भी आए तो भी बताना कि सर कुछ कमी है तो वो भी आप बताएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।